हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल द क्लासेस। आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं क्लास 7 चैप्टर 1 द ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया के क्वेश्चन आंसर्स। ये चैप्टर हमने डिटेल में विद इजी नोट्स, फ्लो चार्ट एंड इजी ट्रिक्स के साथ पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। इस चैप्टर की मैंने 4 वीडियोस अपलोड की है जिसमें मैंने सारा चैप्टर अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। एंड उसके बाद मैंने एक कंबाइंड वीडियो अपलोड की है जिसमें मैंने वो चारों वीडियो एक साथ अपलोड कर दिए, ताकि काफी बच्चों को जिनको डिफिकल्टीज होती है पार्ट ढूंढने में, तो उनके लिए भी एक सेपरेट वीडियो, आपको जैसा कंफर्टेबल है आप वैसे वीडियो को एक्सेस कर सकते हैं मेरे चैनल पे जाके। एंड डू लाइक, शेयर एंड कमेंट इफ एनी क्वेरीज। आप जितना मुझे सपोर्ट करेंगे मेरे लिए उतना ही अच्छा हो रहेगा, ताकि मैं और भी ऐसे वीडियोस ला सकूँ आपके लिए। सो विदाउट मिस वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स डाइव इनटू दिस। ये जो क्वेश्चन आंसर्स मैंने आपके लिए बनाई है ताकि इससे आपको आइडिया लग जाए कि आपको आंसर्स में कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखने हैं। रेस्ट एग्जैक्टली सेम लिखना जरूरी नहीं है, ये सिर्फ आपके आइडिया के लिए, आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए कि आपको कौन कौन से पॉइंट्स इंक्लूड करने चाहिए। बाकी आप खुद भी डिटेल में, अगर आपको अच्छे बड़े डिटेल्ड आंसर लिखना अच्छा लगता है तो आप प्लीज कीजिए इसको। और अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई आंसर है जो आप चाहते हैं कि कोई चेक कर रहे आपके लिए, तो आप कमेंट बॉक्स में उस आंसर को लिख सकते हैं। मैं आपको उस आंसर का रिव्यू दूंगी कि वो आंसर क्या बिल्कुल ही सही है या फिर थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशंस और चाहिए हमें। सो लेट्स स्टार्ट question answers. First question is, what in your opinion are two important geographical features of India? Why do you think they are important? सबसे पहले क्वेश्चन पूछिए, ये आपका ओपिनियन पूछा है कि कौन से टू इम्पोर्टेंट जोग्राफिकल फीचर्स हैं हमारे इंडिया से, एंड व्हाई डू यू थिंक दे आर इम्पोर्टेंट। तो कोई भी दो जोग्राफिकल फीचर्स हमारे इंडिया के आप पिक कर सकते हैं जो आपको लगता है इंपॉर्टेंट है, और उसको आपको रीजन देना पड़ेगा कि आपको ऐसा क्यों लगता है। Two important geographical features are Himalayas. They protect India like a wall and are the source of major rivers. Northern plains, they have fertile soil and are good for farming and settlements. तो मैंने ये दो मेंशन की, आप चाहें तो और भी मेंशन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अरावली हिल्स की, वो भी इम्पोर्टेंट है बिकॉज वो क्या करते हैं, थार डेजर्ट को स्प्रेड होने से रोकते हैं। कोस्टल लाइंस के बारे में भी लिख सकते हैं बिकॉज वो भी हमारे लिए बहुत ही अच्छा टूरिज्म का, ट्रेड का सोर्स बनते हैं। तो आपको जो भी अच्छा लग रहा है आप इसमें मेंशन कर सकते हैं। सेकेंड क्वेश्चन लिखते हैं, व्हाट डू यू थिंक इंडिया माइट हैव लुक्ड इफ द हिमालयस डिड नॉट एग्जिस्ट। अगर हिमालयस नहीं होते तो क्या होता। हमने हिमालयस के बारे में कितने सारे इंपॉर्टेंट फंक्शंस पढ़े, उसकी कल्चरल सिग्निफिकेंस, इंपॉर्टेंस पढ़ी। अब सोचिए अगर हिमालयस ना होते तो क्या होता। पहले खुद सोचने की कोशिश कीजिए। आंसर देखते हैं। इफ द हिमालयस डिड नॉट एग्जिस्ट, इंडिया वुड बी मच हॉटर एंड ड्राई। क्योंकि वो क्या करता है, हमारे लिए टेम्परेचर मेंटेन करने में हेल्प करता है, रिवर्स का सोर्स है। तो क्या होगा अगर वो नहीं होंगे, तो इंडिया वुड बी मच हॉटर एंड ड्रायर, देयर वुड बी फ्यूअर रिवर्स, रेनफॉल वुड बी लेस, इट वुड बी इजियर फॉर इन्वेजन्स, लाइफ वुड बी वेरी डिफिकल्ट। अब मैंने आपको बताया था कि हिमालयस क्या करते हैं, जो भी रेनी क्लाउड्स होते हैं उनको स्टॉप करते हैं सो दैट रेन हो सके। अगर हिमालयस ही नहीं होंगे तो ये सारे रेनी क्लाउड्स क्या कर जाएंगे, पास कर जाएंगे, तो जो रेनफॉल है वो बहुत ज्यादा डिक्रीज हो जाएगी। और अगर रेनफॉल डिक्रीज होती है तो क्या होगा, हमारी फर्टिलिटी पे इफेक्ट आएगा, हमारी सॉइल फर्टिलिटी पे इफेक्ट आएगा, हमारे जो नेचुरल डेली लाइफ फंक्शंस है जिसमें, क्योंकि हमें वाटर की बहुत जरूरत होती है, जो भी डेली लाइफ फंक्शंस है उन सब चीजों को वो अफेक्ट करेंगे। और इन्वेजन, अगर हिमालयस, क्योंकि आपको पता है मैंने आपको एक बार बताया था कि वाई डू रूलर्स मेक देयर फोर्ट्स ऑन हाई माउंटेन, बिकॉज ऑफ सिक्योरिटी रीजन, सो दैट वो वहां से सिक्योरिटी देख सके और अपनी प्रजा को देख सके। तो ये सारी चीजें तो इम्पोर्टेंट है। और अगर हिमालयस नहीं होंगे तो दूसरी कंट्री हमको इजिली इन्वेड कर सकती है। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हमारे पास हिमालयस है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंडिया हैज बीन कॉल्ड अ मिनी कॉन्टिनेंट, वाई डू यू थिंक दिस इज सो। इंडिया को मिनी कॉन्टिनेंट भी कहा जाता है या फिर सब कॉन्टिनेंट भी कहा जाता है, तो ऐसा क्यों है। India is called a mini continent because it has many different landforms like mountains, plains, deserts, plateaus, coasts and islands. इसको हमने याद भी किया था एमपी टिप से। तो माउंटेन्स, प्लेन्स, डेजर्ट्स, प्लेट्यूज, सीज, और आप इसमें ऐड कर सकते हैं कोस्ट्स भी जो कि एक्स्ट्रा है हमारे, और आइलैंड्स आई से थे। इट हैज ग्रेट जोग्राफिकल डाइवर्सिटी लाइक अ कॉन्टिनेंट। इंडिया खुद में इतना यूनिक है कि हमें उसे मिनी कॉन्टिनेंट बोलना पड़ा या फिर सब कॉन्टिनेंट बोलना पड़ा, क्योंकि इंडिया
लाइक बहुत सारे एक कॉन्टिनेंट का पार्ट है, स्टिल वो इतना ज्यादा यूनिक है, इसमें इतने सारे फीचर्स हैं, इतनी सारी क्वालिटीज है कि वी हैव टू कॉल इट अ न्यू मिनी प्लैनेट, सॉरी मिनी कॉन्टिनेंट. Follow one of India's big rivers from where it starts to where it meets the ocean. What are the different ways in which people use this river? हमने ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स एंड वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स के बारे में देखा था. आपको याद है वो रिवर्स कौन कौन सी थी? वेस्ट फ्लोइंग में हमने कम पढ़ी थी, जो की थी नर्मदा एंड तापी. और हमने ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स जो कि हमने याद की थी MGK, महानदी, गंगा, कावेरी एंड कृष्णा. तो हमने ये पढ़ी थी. तो अब देखते हैं, उनको फॉलो करते हैं. हमें बताना है कि वो कैसे, कहाँ स्टार्ट होती है, उनका इनिशियल पॉइंट कहाँ है और कहाँ पे एंड करते हैं, और हम वाटर कैसे यूज कर सकते हैं. तो आंसर है, हम एग्जाम्पल ले लेते हैं गंगा का. तो इन माउंटेन्स कहाँ है, सोर्स ऑफ वाटर कहाँ है, माउंटेन्स में है. इन प्लेन्स कहाँ यूज होती है, यूज फॉर इरिगेशन होती है. इन सिटीज ड्रिंकिंग वाटर एंड ट्रांसपोर्ट में हेल्प करते हैं. एंड नियर सी फिशिंग एंड ट्रेड. नियर सी जो पानी होता है वो हम कहाँ यूज करते हैं, फिशिंग एंड ट्रेड में. तो जो सिटीज में पानी होता है, जो भी रिवर का सोर्स सिटीज में होता है, वो आप ड्रिंकिंग वाटर एंड ट्रांसपोर्ट में यूज करते हैं. और प्लेन्स में जो भी सोर्स होता है वाटर का, वो यूज होता है फार्मिंग और इरिगेशन मेजरली. तो आप इसमें ईस्ट फ्लोइंग एंड वेस्ट फ्लोइंग रिवर का भी लिख सकते हैं कि कौन सी रिवर कहाँ से स्टार्ट होती है, तो वो पॉइंट्स पे हम मेंशन कर सकते हैं. एंड द रिवर सपोर्ट्स लाइफ एट एवरी स्टेज. आपको पता है वी नीड वाटर एट एवरी स्टेज ऑफ लाइफ, so the river supports life at every stage. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. Why is the southern part of India referred to as a peninsular plateau? जो इंडिया का सदर्न पार्ट है, हम उसको पेनिनसुलर प्लेट्यू क्यों बोलते हैं? बिकॉज इट इज अ प्लेट्यू. क्योंकि अगर आप उसका जोग्राफिकल फीचर देखेंगे तो आपको क्या दिखेगा, एक फ्लैट एंड हाईलैंड. और फ्लैट एंड हाईलैंड को हम क्या बोलते हैं, प्लेट्यू. इट इज सराउंडेड बाय वाटर ऑन 3 साइड्स. और पेनिनसुलर प्लेट्यू बोलने का रीजन है हमारे पास, बिकॉज द लैंड लुक्स लाइक फ्लैट एंड हाई. बट वाई पेनिनसुलर, क्योंकि पेनिनसुलर की डेफिनेशन पढ़ी थी हमने, 3 साइड्स ऑफ वाटर से सराउंडेड है. क्वेश्चन 6. Which UNESCO heritage site mentioned in this chapter did you find most interesting? Write a short paragraph. इस चैप्टर में हमने काफी सारी 3 से 4 यूनेस्को साइट्स पढ़ी थी, जैसे कि सुंदरबन डेल्टास पढ़े थे, हिमालय नेशनल पार्क पढ़े थे. तो आप उन सबको, किसी को भी जो आपको इंटरेस्टिंग लगते हैं, तो आप वो मेंशन कर सकते हैं और उसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें मेंशन कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल हमने सुंदरबंस ली हैं. आई फाउंड, आप आंसर कैसे लिखेंगे, आप लिख सकते हैं आई फाउंड द सुंदरबंस वेरी इंटरेस्टिंग. इट हैज अ मैंग्रोव फॉरेस्ट एंड इज होम टू द रॉयल बंगाल टाइगर्स. इट इज यूनिक बिकॉज इट इज अ मिक्स ऑफ लैंड, रिवर एंड सी. अगर आप किसी और यूनेस्को साइट मेंशन करना चाहते हैं, सो प्लीज डू इट. क्वेश्चन 7 देखते हैं. आइडेंटिफाई द प्लेस यू आर एट नाउ, विच फिजिकल फीचर डिस्क्राइब्स इट लोकेशन. इस क्वेश्चन में आपको अभी अपनी जोग्राफिकल फीचर्स को देखना है, लाइक आप कहाँ पे हैं इस वक्त, आप अपनी प्लेस को लोकेट कीजिए. फॉर एग्जाम्पल आई लिव इन दिल्ली, सो आई हैव रिटन आई लिव इन दिल्ली. इट लाइज इन द नॉर्दर्न प्लेन्स नियर द यमुना रिवर. स्टूडेंट कैन चेंज दिस आंसर अकॉर्डिंग टू देयर लोकेशन. ओके, सो अगर आपकी लोकेशन कहीं और है, फॉर एग्जाम्पल यू रिजाइड इन मुंबई, so you can say like I live in Mumbai and it lies in the western part of India near the coastal lines. So आप वो मेंशन कर सकते हैं. अगर आप किसी और स्टेट में रहते हैं तो आप वो मेंशन कर सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन 8. फूड प्रिजर्वेशन टेक्निक्स डिफर अक्रॉस इंडिया. गिव सम एग्जांपल्स. जो फूड को प्रिजर्व करने की टेक्निक्स है वो अक्रॉस इंडिया डिफर करती है, क्योंकि अलग टेम्परेचर है, अलग क्लाइमेट है, तो हमें अलग अलग तरीकों से अपना फूड प्रिजर्व करना पड़ता है. तो हमें कुछ एग्जाम्पल देखने हैं. सम एग्जाम्पल्स आर ड्राइंग वेजिटेबल्स. हम वेजिटेबल्स को सुखा देते हैं धूप में. मेकिंग पिकल्स, उनका अचार बना दिया जाता है. रेफ्रिजरेशन, रेफ्रिजरेटर में उनको रख लेते हैं. सॉल्टिंग, कुछ वेजिटेबल्स और कुछ फूड पे हम सॉल्ट लगा के रखते हैं ताकि उनकी लाइफ बढ़ा सके. दिस डिपेंड ऑन क्लाइमेट एंड लोकेशन ऑफ कंडीशन. अभी हमने देखा कि सबका क्लाइमेट और लोकेशन वेरी करती है, तो उसके लिए ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है. क्वेश्चन 9 देखते हैं. डिस्पाइट हैविंग डिफरेंट रीजन्स, इंडिया रिमेन्स वन कंट्री. हाउ हैज ज्योग्राफी हेल्प यूनाइट पीपल. अब इंडिया में इतनी ज्यादा डाइवर्सिटी, इतने सारे डिफरेंट रीजन्स है, फिर भी हम एक यूनाइटेड इंडिया की तरह रहते हैं. तो आप बताइए ज्योग्राफी ने कैसे हेल्प की है यूनाइट करने में हमारे इंडिया को. आप आंसर लिख सकते हैं. रिवर कनेक्ट डिफरेंट रीजन्स. जो हमारे रिवर्स है, पहले तो वो कनेक्ट करती है हमारे डिफरेंट रीजन्स को. उससे क्या पॉसिबल है, उससे ट्रेड होता है और ट्रेड कनेक्ट्स डिफरेंट पीपल्स. एंड अगर पीपल कनेक्ट हो गए हैं तो पीपल डिपेंड ऑन ईच अदर. अगर हम लोग कनेक्टेड है एक दूसरे से तो वी डिपेंड ऑन ईच अदर. वी आस्क फॉर हेल्प, वी सेलिब्रेट विद ईच अदर एंड सो मेनी अदर थिंग्स वी डू विद ईच अदर.
तो ज्योग्राफी हेल्प्स इन यूनिटी डिस्पाइट डाइवर्सिटी। ये हमने क्लास 6 में भी पढ़ा था कि कैसे डिफरेंट फीचर्स जो होते हैं हमें हमारी यूनिटी को स्ट्रेंथन कर सकते हैं। तो आप वहां भी रेफर कर सकते हैं, बाकी आप ये पॉइंट अपने आप से भी बना सकते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन, हमने ये चैप्टर कंप्लीट कर लिया है, इसके क्वेश्चन आंसर्स भी डिस्कस कर लिए। किसी को कोई भी डाउट है तो प्लीज डू शेयर योर डाउट्स। थैंक यू एवरीवन।